अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। आज हमारा फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर है 9th क्लास का न्यू बुक का, उसको स्टडी करेंगे। उसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम इसके आउटकम्स पढ़ लेंगे चैप्टर 1 के, जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है। इसके आज टॉपिक पढ़ने के बाद जो हमें चीज़ें आनी चाहिए समझ, डिफरेंशिएट बिटवीन फ़िज़िकल एंड नॉन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान हम फ़र्क जान सकें। We are living in a physical world where we observe many natural phenomena and objects around such as sun, stars, moon, ocean, plants, winds, rain, etc. वो कह रहा है हम एक ऐसी फिज़िकल दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर हम हर इर्द गिर्द अपने सूरज, चाँद, सितारे, ओशंस, प्लांट्स, विंड्स, रेन्स यानी बारिश, तूफ़ान वगैरह देखते हैं। पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द रियलिटी ऑफ सच हैपनिंग। वो कह रहा है लोग हमेशा ये जानने के लिए ख्वाहिशमंद रहते हैं कि ये चीज़ें कैसे रोनुमा हो रही हैं। दिस हैज़ लेड सर्टेन पीपल टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड लॉज वर्किंग इन दिस वर्ल्ड। वो कह रहे हैं जिसकी वजह से लोगों ने इस बात की तशवीश की है कि हम ये चीज़ें किस तरह जानें, किस तरह चीज़ें ये दुनिया में हो रही हैं। तो इस बात को उन्होंने सर्च किया। द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ नोन एज साइंस। वो कह रहा है जो ऑब्जर्वेशन और जो हम इर्द गिर्द देख रहे हैं और इसके ऊपर चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस तरह चीज़ें हो रही हैं, इसे कहते हैं साइंस। एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज़ क्लोजली लिंक्ड टू साइंस एंड द डिस्कवरीज मेड बाय द साइंटिस्ट। वो कह रहा है जो हमारे इर्द गिर्द जो ज़िंदगी में जो भी चीज़ है वो साइंस से लिंक्ड है, और डिस्कवरीज और जो नई नई चीज़ें दुनिया में ईजाद हो रही हैं। In order to obtain reliable results from the experiment, the primary thing is to make accurate measurements. वो कह रहा है कि हमने जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, रिजल्ट्स वगैरह करने हैं, उससे जो रिजल्ट्स आएंगे तो उसके लिए हमें एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई तो चीज़ चाहिए होगी। फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स हैव ऑलवेज बीन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर द साइंटिस्ट। कह रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़ हमेशा साइंटिस्ट के लिए इंटरेस्ट रही है, इनकी दिलचस्पी रही है कि किस तरह हम इन क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग to improve the methods and instruments for accurate measurements for physical quantities। वो कह रहा है कि वो हमेशा अपने मेथड्स यानी तरीक़ेकारों को इम्प्रूव करने के लिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, हम इनको किस तरीक़ा से मेजर कर सकते हैं, तो उनके लिए हमेशा साइंटिस्ट लगे रहे हैं। अब वो बता रहा है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ये आर्टिकल है 1.1। We describe various natural phenomena, events, and human behavior using some of these features and terms such as love, affection, fear, wisdom, beauty, length। वो कह रहा है कि जैसे कि ह्यूमन का बिहेवियर है कि मोहब्बत यानी माँ बाप के अपने बेटे से मोहब्बत, इफेक्शन किसी से उनस, फियर यानी डर, विजडम बहादुरी, ब्यूटी खूबसूरती, लेंथ यानी किसी का कद, वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ इसने बताई हैं। सम ऑफ दिस कैन बी मेजर डायरेक्टली। वो कह रहा है कुछ क्वांटिटीज़ ये डायरेक्टली भी मेजर की जा सकती हैं और सम अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन शुरू होगी। सम ऑफ दिस मेजर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट सच एज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर। वो कह रहा है हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो कैसे करेंगे, स्केल लेंगे या इंची टेप लेंगे, तो उससे हम उसके ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर लेंगे। टाइम ड्यूरेशन ऑफ इवेंट यूजिंग अ क्लॉक। वो कह रहा है टाइम हम मेजर करते हैं, क्लॉक से मेजर करते हैं ना, इतने टाइम ये लेक्चर होना है 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, 1 आवर का, 1 आवर 30 मिनट्स का। द टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ सम बॉडी यूजिंग अ थर्मोमीटर। कह रहा है हम टेम्परेचर बॉडी का किस तरह मेजर करते हैं, जब इंसान को बुखार होता है तो थर्मोमीटर से मेजर करते हैं ना, इतने सेल्सियस है, इतने फ़ारेनहाइट इसको टेम्परेचर है। सेल्सियस में भी कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वगैरह जो जिस चीज़ को मेजर कर सकते हैं ना और अपनी आँख नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं।
द फाउंडेशन ऑफ, अब आगे है क्विज, इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ डिमेंशन। नहीं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि फीलिंग्स वगैरह होती हैं, इनकी कोई डिमेंशंस नहीं होती, तो इसका आंसर है नो, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज़ नो डिमेंशन। द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन क्वांटिटीज टू विच द लॉज एंड फिजिक्स and principle of physics are expressed. Other quantities such as love, affection, fear, wisdom and but cannot be used using tools and instrument। कह रहा है जैसे कि प्यार, किसी से मोहब्बत, फियर यानी डर खौफ, विजडम बहादुरी और ब्यूटी यानी खूबसूरती की कोई चीज़ नहीं ना, पैरामीटर नहीं ना मेजर करने के लिए, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। दे ऑफन परटेन टू द प्रोसेशन, दे ऑफन pertain to the perception और interpretation of the observer। वो कह रहा है ये किसी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि उसको कैसी नज़र से देखता है। They can be described qualitatively or compared using some predetermined criteria। वो कह रहे हैं क्वालिटिवली यानी क्वालिटी वाइज दिखाई, हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और कोई क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, इंडिसेस और ट्रू सर्वे टेक्निक्स या कोई सर्वे वगैरह फिल फॉर्म करा के, तो हम ये टेक्निक्स लगा के इसे डिटरमाइन कर सकते हैं, मगर ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है किसी से भी फीलिंग्स वगैरह। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मोस्टली हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शंस। वो कह रहा है जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ना, वो हमें किसी भी इंसान का ह्यूमन बिहेवियर यानी इंसानी रवैये, इमोशन यानी एहसासात, जज्बात एंड सोशल इंटरेक्शन यानी माशरे से उसकी कैसे बातचीत है, यानी लोगों से किस तरह मिलता है जुलता है, वो सारा कुछ हमें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। आज हमने अभी तक ये पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ हो गई, वेट हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना जिनको हम मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या आ गया, अफेक्शन, लव, करेज, बिहेवियर, इमोशंस, ये हम नहीं मेजर कर सकते ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब वो कह रहा है टेबल 1.1 क्विक क्विज कंप्लीट द फॉलोइंग। फिजिकल क्वांटिटी या मेजरमेंट। नॉन फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ के लिए क्या होता है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट हम रूलर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करें, इंची टेप। नॉन फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई चीज़ नहीं है। अब दो एग्जांपल से नहीं है, रूलर है, हम किसी भी चीज़ को, इंची टेप है, और क्या है, स्टैंडर्ड बैलेंस है जिससे हम मैथ्स वगैरह मेजर करते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई भी नहीं है। बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। बेसिक फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि फिजिकल वर्ल्ड है जहाँ पर हम बहुत से ऑब्जेक्ट से हम देखते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। The objects are in terms of their measurable features known as physical quantities such as, वो आप कह रहे हैं उनके फीचर्स होते हैं जैसे लेंथ है, ब्रेथ यानी width, thickness, mass, volume, density, time, temperature. Out of these scientists have selected arbitrarily some quantities to play a key role। वो कह रहे हैं इनमें से लेंथ हो गया, mass हो गया, breadth हो गया, थिकनेस होगी, इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ को साइंटिस्ट ने ना की रोल सेलेक्ट किया। सॉरी, सच एज यहाँ पर थे हम। वो कह रहा है कि आउट ऑफ दिस के साइंटिस्ट ने इनमें से कोई चीज़ें सिलेक्ट की हैं। दे आर मोर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। ऑल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज़ फिक्स है, ये टोटल 7 हैं, ये आगे पेज पे गिवन भी हैं। ये देख, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टोटल 7 है। ये एक स्टैंडर्ड सेट की है और ये साइंटिस्ट ने बनाई। इनमें से आगे जो क्वांटिटीज़ वन और मोर बेस क्वांटिटीज से डिराइव हुई उन्हें डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। वो इधर लिखा हुआ है, ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब in terms of one or more base quantities are called derived physical quantity।
फॉर एग्जांपल वो आगे एग्जांपल देता है, जैसे कि स्पीड इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी। ये कह रहा है स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है जो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और टाइम पे, यानी ये बेस क्वांटिटी से निकली है और स्पीड डिपेंड किस पे करती है, डिस्टेंस और टाइम पे। Whereas density of material is described in terms of mass and density का क्या फॉर्मूला होता है, mass over volume। तो ये mass पे और volume पे डिपेंड करती है, बेस क्वांटिटी से निकली है इसलिए इसे ड्राइव करते हैं। Measurement of a physical quantity. A measurement is a process of comparison of an unknown quantity with a widely accepted standard quantity। वो कह रहे हैं कि measurement किस तरह करेंगे। In early days, people used to measure length using hard hand और आर्म, फुट और स्टेप। वो कह रहा है कि अर्ली डेज में, यानी पहले कुछ के लोग कुछ देख रहे होंगे आप लोग, अर्ली डेज में कुछ गिट्ठों से नापते हैं, इतने गिट्ठे इतने फुट हाथों से पाँव से। वो कह रहा है ये वेरिएशन हो सकती है। दिस मेजरमेंट में रिजल्ट इन कन्फ्यूजन एज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल में डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ देयर हैंड्स आर्म्स और स्टेप। वो कह रहा है कि ये मेजरमेंट इसमें जो करते हैं ना डिफरेंट है, किसी का हाथ का साइज़ छोटा है, पाँव का साइज़ छोटा है, कि एक ने कैलकुलेट किया वो 8 फुट आया है, एक दूसरे ने किया 9 फुट आया, किसी तीसरे ने किया 10 फुट आया, तो एक्यूरेट नहीं है। तो हमने कोई एक्यूरेट बनाने के लिए कोई चीज़ स्टैंडर्ड सेट करना है, वो आगे बताएगा। टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन, यानी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड सो डैट मेजरमेंट बाय एनी पर्सन में बी रिजल्ट से। वो कह रहा है कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि हर एक बंदा जो भी उस चीज़ को मेजर करे, सारों का आंसर मेजरमेंट यानी सेम है। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ नोन एज यूनिट, यानी इसको जो मेजरमेंट के स्टैंडर्ड को कहते हैं यूनिट। मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वो कह रहे हैं मेजरमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नंबर और एक होता है यूनिट। हर एक चीज़ का कोई नंबर होता है ना, हम ये तो नहीं ना कहते कि एक दे दो, क्या होता है किलो दे दो। हम बाज़ार में कोई चीज़ लेने जाते हैं करियाने वाली दुकान पे, तो कहते हैं एक चीनी दे दो, क्या दे दो, उसका आगे यूनिट होता है यानी केजी, 1 किलो चीनी दे दो। मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। वो कह रहा है अगर हम एक दे दो उसका आगे कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, ग्राम किलोग्राम, तो उसका कोई मायने नहीं होगा। इसी तरह हम किसी भी जो मेजरमेंट करते हैं उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करके करते हैं, यानी एक पहले होता है, उससे पहले यूनिट होता है, उससे पीछे उसकी क्वांटिटी होती है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। नॉट फार इन द पास्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड इट्स ओन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। वो कह रहा है काफ़ी साल पहले पूरी दुनिया के पास हर एक के पास अपने यूनिट्स थे मेजरमेंट के लिए। हाउएवर प्रॉब्लम आर फेस्ड व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और ट्रेडेड विद अदर countries using different units. Eventually, people got idea of standardizing the units of measurements which could be used by all countries for efficient working growth of mutual trade business and share scientific information। वो कह रहा है कि हर जब इतना मसला हुआ जब लोगों ने अपनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर की, किसी ने ट्रेड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया किसी से एक चीज़ से, तो उनके सारों के यूनिट डिफरेंट थे, तो उन दोनों को मुल्क को कम्युनिकेट करने में मुश्किल का फैसला इंसानों ने सेट किया कि हम एक ही अपना सिस्टम ऑफ यूनिट बना लेते हैं जो सारी कंट्रीज़ में चलेगा। उसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन 1961 रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस। वो कह रहे हैं कमेटी बैठी, उसे कहते हैं इंटरनेशनल कमेटी वेट एंड मेजर्स। उन्होंने 7 बेस यूनिट बताए, उनका नाम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एब्रीवेटेड एज SI, यानी सिस्टम इंटरनेशनल। दिस सिस्टम इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं अब ये सिस्टम पूरी दुनिया में यूज़ है। इनमें क्या है, फिजिकल लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनका यूनिट क्या है, मीटर, मैस का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, सिंबल क्या है S, टेम्परेचर का केल्विन के, इसी तरह सो ऑन। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। The use of SI measurements help us all scientists to share and compare all their observations and results easily। वो कह रहा है ऐसे ही इसकी वजह से हम सारे साइंटिस्ट अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे और दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर सकते थे। देयर वैल्यूज़ आर फिक्स विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल, की वैल्यूज फिक्स हैं इंटरनेशनल यूनिट के लिहाज से। अब आगे आ गया ड्राइव यूनिट्स। बेस यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन अनदर यूनिट्स। ये जो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट है ना, उन्हें बेस यूनिट्स कहते हैं। और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ का है बेस क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या है, मीटर, ऐसे ही है। मैस का है किलोग्राम का, उसका यूनिट क्या है
kg। इसी तरह जो ड्राइव की क्वांटिटीज़ की, जैसे एरिया का यूनिट है स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ड्राइव क्वांटिटी है, इसका यूनिट है हो गया मीटर क्यूब। तो ये जो ड्राइव क्वांटिटी से जो उसका यूनिट बना उसे कहते हैं ड्राइव यूनिट। आगे उसका कह रहा है बेस यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन अनदर एंड नीदर दे कैन बी रिजॉल्व इनटू अनदर एनीथिंग। वो कह रहा है बेस यूनिट्स किसी से भी नहीं ड्राइव है, बल्कि एक स्टैंडर्ड है, बल्कि जो ड्राइव यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स हैं ड्राइव, बट यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी सच एज स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स कैन बी ड्राइव बाई यूजिंग। वो कह रहा है जैसे स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर हो गए, ये बेस यूनिट से ड्राइव हो सकते हैं। The unit which can be expressed in terms of base units are called drive units। वो कह रहा है जो यूनिट जो बेस यूनिट की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकते हैं उन्हें ड्राइव यूनिट कह सकते हैं। एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल यानी मिसाल के तौर पर एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। तो उसमें लिखा है मीटर है, एक लेंथ में मीटर है, दूसरे मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, एस इज इक्वल टू मीटर, उसका डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड लिख दिया। अ फ्यू ड्राइव यूनिट्स विद अ स्पेसिफिक नेम्स एंड सिंबल्स आर गिवन इन टेबल। वो कह रहा है कि इनके ड्राइव यूनिट्स के नेम और सिंबल दिखे। राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, एम्पेयर एंड सेकंड। ये कह रहा है कि यूनिट ऑफ चार्ज को बेस यूनिट में लिखना है। ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप लोग घर से करें कि आज ये बताया कैसे होगा, जैसे इस तरह किया ना इसी तरह करना। वो कह रहा है यूनिट प्रेशर का यूनिट को पास्कल में करना है। अब ऐसे यूनिट क्या होते हैं? SI प्रीफिक्स यानी सिस्टम इंटरनेशनल इज अ डेसिमल सिस्टम। प्रीफिक्स आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। वो कह रहा है प्रीफिक्स ऐसे होते हैं, हमने पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखना है, किसी भी यूनिट से पहले आते हैं। द बिग क्वान्टिटीज लाइक, ये बिग क्वान्टिटीज हैं 5 मिलियन है जैसे कि एग्जाम्पल दी है, एंड स्मॉल क्वान्टिटी लाइक 0.04 आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन। कह रहे इतने ज़्यादा हमने ज़ीरो नहीं डालने, हमें इसको 10 की पावर में लिखना चाहते हैं, तो अब तारा किस तरह लिखेंगे? यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस मेक देम सिंपल। कह रहा है कि प्रीफिक्सेस के आने से ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं, सिंपल हो गई हैं। जो क्वांटिटी 5 मिलियन 5 7 पर ज़ीरो कैन बी, हम राइट लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पॉजिटिव में लिखेंगे 10 की पावर, और राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो पॉजिटिव 10 की पावर, और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पॉजिटिव 10 की पावर। हम ज़ीरो से फर्स्ट ज़ीरो से जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 ज़ीरो से पीछे के 5 तक, तो 5 इंटू 10 इज पर 7। इसी तरह ये 4 से पीछे 1 2 1 2 3 4 5, यानी 4 से पीछे हम 5 बार ही गए पीछे, 0.4 से आगे 1 2 3 4 5, ये लेफ़्ट टू राइट गए हैं ना, तो 4 इंटू 10 इज -5 आ गया। वो कह रहा है प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल एडेड बिफोर ऐसे यूनिट। वो कह रहा है कि वो प्रीफिक्स कहते हैं पीछे को, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीफिक्सेस और सफिक्स। हमने जो भी लेटर ऐसे यूनिट के जो प्रीफिक्स पीछे डालेंगे उसे प्रीफिक्स कहेंगे, जैसे कि मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा। इसका टेबल 1.4 में जिक्र है, ये MCQs में है। मिली 10⁻³ सेंटी 10⁻², डेसी, ये इन प्रीफिक्सेस के क्या कहता है पीछे डालेंगे बिफोर ऐसे यूनिट्स, इनके ऐसे यूनिट से पहले डालेंगे। एग्जांपल भी देगा। प्रीफिक्स शुड बी नोन फॉर यूज ऑफ ऐसे यूनिट्स इफेक्टिव। फॉर एग्जांपल 1/1000 नोन एज, वो कह रहा है 1/1000 इसको कहते हैं मिलीमीटर। 10⁻³ द थिकनेस ऑफ वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर्स। वो कह रहा है जो थिकनेस ऑफ वायर है, जो इतनी कम का पार्ट होता है वो आप उसकी वायर मिलीमीटर में होती है, और जो लेंथ होती है, डिस्टेंस आप कभी कहीं जाते हैं, GT रोड लिंक रोड मोटरवे पे लिखा होता है ये चीज़ इतने फलां लाहौर 10 किलोमीटर दूर है, मुल्तान 20 किलोमीटर दूर है, और ज़्यादा डिस्टेंस किस में होता है? किलोमीटर्स में, ना कि मिलीमीटर में। जो छोटा डिस्टेंस है यानी 1/1000 पार्ट, वो मिलीमीटर में गिवन होता है। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ मेजरमेंट्स आर टेबल इन 1.5। वो कह रहा है मल्टीपल है 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल और 1000 किलोग्राम, ये किसके इक्वल होते हैं? 1 क्विंटल और 1 टन के। इसे मल्टीपल भी कहते हैं, सब मल्टीपल यानी इसके आसपास हैं, यानी सारे एक दूसरे के करीब करीब। तो अब फॉलोइंग एग्जांपल दिया है, 5000 मिलीमीटर को मीटर में करना है। 5000 मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो
100 से डिवाइड करेंगे। ग्राम को 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। मीटर में 100 होते हैं तो इसलिए 100 किया। मिलीमीटर को मीटर में किया, उसमें 1000 होते हैं। माइक्रो 10⁻⁻6 है, टेबल में लिखा हुआ है ये इधर। माइक्रो 10⁻⁻6 2 × 10⁻⁻6 से 0 इसके राइट तरफ गए 10⁻³ है। 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 3-6 नेगेटिव का साइन आएगा। 10⁻³ क्या होता है? मीटर। मीटर लिख दिया आगे सेकंड। आज तक का हमारा टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब टॉपिक समझ लगे होंगे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई चीज़ नहीं समझ लगी कमेंट सेक्शन में बता दें, उसको दोबारा डिस्कस कर लें।